नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का चैप्टर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.4। इसके पहले के लेक्चर में बाकी सारे 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। प्रैक्टिस सेट 6.1 में मैंने आपको मीन कैसे फाइंड आउट करते वो बताया। प्रैक्टिस सेट 6.2 में मीडियन कैसे फाइंड आउट करते वो बताया। और प्रैक्टिस सेट 6.3 में मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने ये आपको बताया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो देखो पहले ये जान लो कि ये हिस्टोग्राम ड्रॉ क्यों करते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारा डेटा दिया गया है, वो डेटा कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज़्यादा है, तो उसको समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है या फिर ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो उसको आसानी से एकदम सिंपल भाषा में कम समय में समझने के लिए हिस्टोग्राम का यूज़ किया जाता है। अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देंगे उस डेटा के बेस पे तो आप आसानी से समझ जाओगे उस डेटा को। इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जाता है। और देखो पहले ये जो 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोला, ड्रा हुआ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो अगर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। और जो भी ये 2 रो दिया है देखो ये, तो इसमें एक चीज़ आपको चेक करने का, जो मैंने आपको मीडियन और मोड में बताया था कि ये जो पहला जो ये क्या रहता है, हमारा क्लास रहता है। ये क्लास जो रहना चाहिए कंटिन्यूअस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी देखो जैसे 135 से शुरू हुआ है, फिर 140 पे ख़त्म हुआ है, फिर ये जो 140 पे जहाँ ख़त्म हुआ है फिर नेक्स्ट बॉक्स में 140 पे ही शुरू होना चाहिए। देखो 140 140 सेम है, फिर 145 145। अगर ऐसा है तो समझो ये क्लास कंटिन्यूअस है। अगर ये ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पे 140 है तो अगर यहाँ पे 141 आ गया तो समझो क्लास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर क्लास डिसकंटिन्यूअस होगा तो आपको उसे कंटिन्यूअस करना होगा। कैसे करना होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बताता हूँ आपको। और अगर क्लास कंटिन्यूअस है तो आपको सिर्फ 2 ही कॉलम बनाने का है। तो पहले कॉलम में ये और दूसरे कॉलम में ये, जो कि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग, बस। अगर डिसकंटिन्यूअस रहा आपका क्लास तो आपको क्या करना होगा, 3 कॉलम बनाना होगा। क्यों? क्योंकि एक में क्या होगा, कंटिन्यूअस करके लिखना होगा आपको। तो अभी ये कंटिन्यूअस है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ। चलो पहले देखते। तो पहला हमारा क्या रहता है, क्लास रहता है। तो क्लास में क्या आता है, ये ऊपर वाला फर्स्ट रो, हाइट ऑफ स्टूडेंट। तो इसे लिख लो, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स कितना सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में। क्या है, 135 टू 140 है, 5 टू 140, फिर 4 है ना, 140 टू 145, फिर 145 टू 150, फिर 150 टू 155। तो ये तो क्लास यानी हाइट ऑफ स्टूडेंट हो गया। दूसरा क्या रहता है हमारा, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी रहता है। तो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है, पहला 4, और जिसके सामने जैसे ये 135 से 140 सेंटीमीटर हाइट कितने स्टूडेंट की है, पहले ये समझ लो, क्वेश्चन समझ लो। इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 4 स्टूडेंट है, इसमें 4 है। तो ये 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 135 से 140 सेंटीमीटर है। देखो नंबर हाइट ऑफ स्टूडेंट 135 सेंटीमीटर टू 140 सेंटीमीटर हाइट है। कितने स्टूडेंट की है, 4 स्टूडेंट की, तो वही लिख दिया। फिर इसके बाद ये कितना है, कितने स्टूडेंट है, इसमें 12 स्टूडेंट है, फिर 16 स्टूडेंट है, फिर 8 स्टूडेंट है। चलो ये तो हो गया। अब ये जो हाइट ऑफ स्टूडेंट यानी ये क्लास रहेगा, ये कौन से एक्सिस पे रहेगा, ये रहेगा हमारा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस क्या है हमारा, ये है, ये तो ये एक्स है तो इधर एक्स जैसा आ जाएगा। और ये जो वर्टिकल है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई डैश। तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा, इधर समझने के लिए आपको बता देता हूँ। हाँ, रहेगा वाई एक्सिस, ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ, ये वाई एक्सिस पे रहेगा और ये एक्स एक्सिस पे रहेगा, ये याद रखना। चलो मैंने क्या किया है, देखो ये जो लाइन मारा है ना, ये 1 सेंटीमीटर पे मारा है। तो आपके ग्राफ का जो पेपर रहेगा या ग्राफ बुक रहेगा उस पर ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर का बॉक्स रहता है। तो मैंने भी यहाँ किया 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे कर दिया है, और ये भी 1 सेंटीमीटर पे। तो एक्स एक्सिस पे क्या बताया है मैंने, तो पहले ये जान लो ये क्या होता है। देखो ये जो मैंने साइन बनाया इसे कहते हैं हम लोग ग्रीक मार्क। क्या कहते हैं, कहाँ लिखो, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो ये ऐसा है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीक मार्क। इसे क्यों बनाया अभी मैं बताता हूँ आपको। ग्रीक
मार्क या ग्रीक साइन भी बोल सकते हो। देखो ये ग्रीक मार्क मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि देखो जो ये हाइट ऑफ स्टूडेंट है ये डायरेक्ट 135 से स्टार्ट हुआ है। अगर ये 135 से स्टार्ट होगा तो आपको ये बनाना होगा 135 या किसी भी नंबर से, जीरो को छोड़ के। अगर यहाँ पे मान लो जीरो होता तो हम ये ग्रीक मार्क नहीं बनाते। अगर जीरो के प्लेस पे कोई और नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जीरो के ऊपर वाले किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ग्रीक मार्क बनाना ही होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि देखो ये 135 है, अब ये यहाँ पे जीरो रहेगा, फिर ये डायरेक्ट 135 आएगा यहाँ पे। अब 135 सेंटीमीटर कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रीक मार्क बनाते हैं। अगर ये जीरो से स्टार्ट होगा तो आप ये ग्रीक मार्क नहीं बनाओगे। चलो अभी पहले एक्स एक्सिस की बात करता हूँ मैं। एक्स एक्सिस पे कैसे करूँगा, देखो कितने कितने गैप है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का गैप है, यानी हमें क्या लेना होगा, 5 सेंटीमीटर लेना होगा। और कितने सेंटीमीटर पे लेना होगा, तो स्केल बना लेते हैं पहले। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कितना सेंटीमीटर पे लेता हूँ मैं, 2 सेंटीमीटर पे लेता हूँ। 2 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर हाइट लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। हाइट में ये आएगा, हाँ इधर लिख लेना आपने, नहीं लिखोगे मैं लिख देता हूँ। देखो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने 5 सेंटीमीटर हाइट लिया, यानी इस पे 2 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो पहला क्या है 135, इधर आ गया ये 2 सेंटीमीटर, हाँ ये पूरा 1 सेंटीमीटर था, तो ये मार्क मैंने ड्रॉ किया तो 1 सेंटीमीटर हटा दिया, तो ये आ गया, इधर आएगा 135। फिर 2 सेंटीमीटर पे बोला हूँ तो ये इधर हो गया 3 सेंटीमीटर, इधर हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। तो अब क्या आएगा 140, इधर आ गया 140। फिर 140 के बाद इधर भी 140 रहने दो, 145। अब 145 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ो, इधर आ गया 145। फिर आएगा हमारा 150, फिर आएगा हमारा 155। 155 तक है ना, तो मैं 160 तक ले लेता हूँ, 160। देखो यहाँ पे अच्छे से क्या किया है मैंने, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट लिया है, तो 2 सेंटीमीटर छोड़ा 135, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ा 140। क्यों? क्योंकि इनमें तो डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है वहाँ पे, देख लो। तो ये जो 5-5 सेंटीमीटर का गैप है वो 2-2 सेंटीमीटर पे है एक्स एक्सिस पे। अब आ जाते हैं हम लोग, तो इधर क्या है वो लिखना पड़ेगा। ये क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट है, तो इधर लिखना होगा आपको हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, किसमें है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर शो करना होगा। फिर अब आते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी, यानी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो ये सब 4 के मल्टीपल हैं, तो चाहे तो मैं 2 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। 4 भी लूँगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ 2-2 लेता हूँ। 2-2 इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह है, प्लेस है। तो ये 1-1 सेंटीमीटर पे है, तो मैं एक काम करता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट लेता हूँ। कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 स्टूडेंट लेता हूँ। तो कितने हैं, 16, 2 आ जाएगा क्या, 4 6 8 10 2 12 2 14 2 16, हाँ आ जाएगा। तो आइए एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो इधर पे लिख दो, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया हूँ, 2 स्टूडेंट। तो कितने, कहाँ तक कितने स्टूडेंट है, 16 स्टूडेंट है। तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 6, इधर 8, इधर 10, इधर 12, इधर 14, 16, 18, 20 तक ले लो। चलो समझा ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट। देखो 1-1 सेंटीमीटर पे गैप पे 2-2 स्टूडेंट है, इनमें 2-2 का डिफरेंस है, और इनमें 5-5 का 2-2 सेंटीमीटर पे। चलो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो अलग मार्कर यूज़ करता हूँ मैं।
तो आप ऐसे कलरिंग में यूज़ मत करना कुछ भी, आपको पेंसिल से ही सब कुछ करने का है। मैं आपको अच्छे से क्लियर दिखे इसके लिए ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। तो स्केल लेना होगा। देखो पहला जो है वो क्या बोला है, जो हाइट ऑफ स्टूडेंट है 135 टू 140 है। देखो 135 यहाँ पे है और 140 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कितने स्टूडेंट है, मतलब कितने स्टूडेंट का हाइट है 135 टू 140, 4 स्टूडेंट का। तो 4 कहाँ पे, देखो यहाँ पे है, यानी कि हमें यहाँ तक लेना होगा। तो स्केल का यूज़ नहीं करता हूँ, इसे डायरेक्ट बनाता हूँ, आप लोग स्केल का यूज़ करना। तो 4 कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, हाँ। समझाना क्या किया मैंने, 135 टू 140 सेंटीमीटर हाइट थी स्टूडेंट की। कितने स्टूडेंट की हाइट थी, 4 स्टूडेंट की। देखो ले लिया 4 स्टूडेंट, 135 टू 140। अब आते हैं दूसरा 140 टू 145। देखो 140 तो ऑलरेडी है, अब 145 यहाँ पे है। कितने स्टूडेंट की हाइट है, 12 स्टूडेंट की हाइट है। 12 कहाँ पे, यहाँ तक, यानी कि हमें इसे 12 तक बनाना होगा, यानी कि ऐसे। समझाना क्या किया, सेकेंड जो रो था उसमें था 140 टू 145 सेंटीमीटर हाइट थी। कितने स्टूडेंट की हाइट थी, 12 स्टूडेंट की। तो ये देखो ये 140 टू 145 स्टूडेंट की हाइट है, कितने स्टूडेंट की है, 12 स्टूडेंट की, इनके बराबर लिया। अब तीसरे में आते हैं 145 टू 150। 145 तो है यहाँ पे, अब 150 यहाँ पे है। कितने स्टूडेंट है, देखो 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट है कितना, 145 से लेके 150 सेंटीमीटर तक। तो वो 16 कहाँ पे, यहाँ तक, यानी कि हमें थोड़ा ऊंचा उड़ना होगा। 16 स्टूडेंट, ये हो गए 16 स्टूडेंट की हाइट। कितनी है 16 स्टूडेंट की हाइट, 145 टू 150 स्टूडेंट की है, और 150 सेंटीमीटर, सॉरी। फिर 150 टू 155 सेंटीमीटर हाइट है स्टूडेंट की, यानी ये सबसे ज़्यादा हाइट वाले स्टूडेंट है। कितने हैं इतने स्टूडेंट, 8, मतलब 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट है 150 से लेके 155 सेंटीमीटर तक। तो 155 यहाँ पे है, तो उसको ऊपर तक लो। कितना है, 8 है ना, 8। 8 कहाँ पे, यहीं पे है, यानी ए, मिटा दो। देखो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ, बस और कुछ भी नहीं करने का है। क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शोज द डेटा बाय हिस्टोग्राम। यानी कि जो टेबल है ये क्या शो कर रहा है कि पर एकड़ में कितना क्विंटल ज्वार की खेती हुई है। तो और इसमें जो नंबर ऑफ फार्मर्स है, यानी देखो इधर नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं, 30 है। यानी 30 फार्मर ऐसे हैं जिनके खेतों में 2 से 3 क्विंटल जवार की खेती हुई है, 2 से 3 क्विंटल जवार की खेती हुई है। और 50 फार्मर ऐसे हैं जिनके खेतों में 4 से 5 क्विंटल जवार की खेती हुई है। तो यही सब है। देखो फिर 55 फार्मर है, 55, 40, 20। तो 20 ऐसे हैं जिनके खेतों में 10 से 11 क्विंटल ज्वार की खेती हुई है। तो फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है हमें कि जो क्लास है हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखो ये जो क्लास है 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो क्लास कंटिन्यूअस होता। तो अभी हमें इसे कंटिन्यूअस करना होगा, कैसे करेंगे। तो देखो पहले जो ये यील्ड पर एकड़, ये मैं लिख लेता हूँ ये वाला रो। तो इसमें आएगा, ये क्लास है हमारा, तो क्लास में क्या आएगा, यील्ड, यील्ड पर एकड़ क्विंटल में है ये। क्या दिया है ये, 2 to 3 दिया है, फिर 4 to 5 दिया है, 6 to 7 दिया है, फिर 8 to 9 दिया है, फिर 10 to 11 दिया है। अब इसे जो सेकंड वाला रो मैंने देखो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा हमारा, कंटिन्यूअस क्लास आएगा। इसमें क्या रहेगा हमारा, कंटिन्यूअस क्लास। और ये तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी रहता है, इसमें क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी।
यानी क्या रहेगा, नंबर ऑफ फार्मर्स। देखो आगे, अब कंटिन्यूअस कैसे करोगे, एक बात ध्यान दो, यहाँ पे 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। कितने का गैप है, 1 का गैप है। देखो 3 to 4 यानी 1 का गैप है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 7 to 8 यानी 1 का डिफरेंस है। जितने का इन डिफरेंस रहेगा, ज़्यादातर जगह तो आपको शायद 1 का ही डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादातर जगह मैंने देखा है। तो 1 का जो डिफरेंस आया, इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। समझा ना, डिफरेंस क्या है, देखो 3 to 4 1 का डिफरेंस है, 5 to 6 1 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, 1 का डिफरेंस है तो 1 को 2 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया, 0.5। अब इस 0.5 को क्या करोगे आप लोग, इस साइड आ जाओ। लेफ्ट साइड में क्या रहता है, हमारा लोअर लिमिट रहता है, यानी ये लेफ्ट साइड में जितना नंबर है, इसमें 0.5 माइनस करोगे। 0.5 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 2 में 0.5 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। फिर अब दूसरा, इस राइट साइड में आ जाओ। राइट साइड में जितने भी नंबर हैं, इसमें क्या करोगे, 0.5 ऐड करोगे, यानी प्लस करोगे। तो प्लस करो 3 में, 3 में प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3.5। समझा ना, लेफ्ट साइड में 0.5 माइनस करोगे, राइट साइड में 0.5 ऐड करोगे। तो अब ये इसमें माइनस करो तो क्या हो जाएगा, ये 3.5, फिर इसमें ऐड करो तो हो जाएगा ये 5.5, इसमें माइनस करो तो ये हो जाएगा 5.5। अब इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 7.5। देखो यहाँ पे अब ये हो गया कंटिन्यूस, 3.5 पे ख़त्म हुआ, 3.5 पे स्टार्ट हुआ, 5.5 पे ख़त्म हुआ, 5.5 पे स्टार्ट हुआ, इससे ही होगा। अब इधर आ जाएगा 7.5 टू 9.5, फिर इधर आ जाएगा कितना, 9.5, माइनस करोगे तो फिर इधर आ जाएगा 11.5। देखो अब हमारा क्लास कंटिन्यूस हो चुका है, 7.5 7.5 9.5 9.5 क्लास हो चुका है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ। अब ये जो है डिसकंटिन्यूअस क्लास वाला हमारा, इससे मतलब नहीं है। अब हमें कंटिन्यूअस क्लास से मतलब है, ये याद रखना। तो नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं, 30 है इसमें, फिर 50 है, इसी रो में लिखो 50, फिर 55, फिर 40, फिर उसके बाद कितना है, 20। अब देखो जो कंटिन्यूअस क्लास है, इसमें क्या हो रहा है, 30 फार्मर ऐसे हैं जिनके खेतों में 1.5 to 3.5 क्विंटल ज्वार हो रहा है, ज्वार पैदा हो रहा है या खेती हो रही है उनकी। और 50 फार्मर ऐसे हैं जिनके खेतों में 3.5 to 5.5 क्विंटल ज्वार की खेती हो रही है। तो ये जान लिए आप लोग। अब आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ में क्या है, देखो एरस कर दो, ए एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल रहता है, और जो वर्टिकल रहता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई डैश और ये आ जाएगा एक्स डैश। तो जो हमारा एक्स एक्सिस रहता है उस पर क्या रहता है, हमारा क्लास रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस क्लास रहेगा, ये वाला। तो ये कर लो पहले। अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1.5 to 3.5 यानी 2 का डिफरेंस है। कितना, 2 क्विंटल पर एकड़ का डिफरेंस है, यानी कि 2 क्विंटल का डिफरेंस है। यानी हमें एक सेंटीमीटर पे लो या 2 सेंटीमीटर पे, आपके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 क्विंटल एकड़ लेता हूँ। तो इधर देखो क्या करता हूँ, पहले एक्स एक्सिस है तो स्केल लिखता हूँ पहले, तब समझ में आएगा आपको। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा हूँ मैं, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 एकड़ ले रहा हूँ। 2 एकड़, इसमें क्या हो रहा है, 2 क्विंटल वो हो रहा है, क्या हो रहा है, ज्वार हो रहा है, 2 क्विंटल ज्वार हो रहा है। अब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है, 2 एकड़ लिया, जिसमें पर क्विंटल वो हो रहा है, ज्वार हो रहा है। अब 2 सेंटीमीटर पे लिया हूँ तो यानी 2 का गैप होना चाहिए। तो 1.5, देखो अभी ये 0 से स्टार्ट नहीं है तो हमें ये ग्रीन मार्क हमारा रहेगा। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो ग्रीन मार्क नहीं रहता, ग्रीन मार्क। अब देखो 1.5 है पहले, तो इस 2 सेंटीमीटर है, मैंने पहले ही आपको बताया है, ये रहेगा 1.5, फिर कितना है 3.5, 2 सेंटीमीटर का गैप हो गया। तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर गैप लो तो ये हो जाएगा 3.5, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप, 2 सेंटीमीटर ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर छोड़ के, ये कितना हो जाएगा 5.5, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ा, इधर कितना आएगा 7.5 है ना, 7.5,
फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ा, इधर पे आएगा 9.5, इधर आएगा 11.5, फिर इधर आएगा 12.5। तो ऑन एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 एकड़, यानी कि 2 सेंटीमीटर पे 2 एकड़ की खेती हो रही है। किसकी खेती हो रही है, ज्वार की खेती हो रही है। किसकी, कितने में हो रही है, क्विंटल में हो रही है। हाँ, ये याद रखना। फिर आते हैं अब वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस क्या रहेगा हमारा, फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे लिखो ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, देखो 20, 40, 55 भी है, 50 भी है, यानी 30 तक है। यानी मैक्सिमम कितना है, 50 है। तो 50 फार्मर है, तो हम लोग कितना लेंगे कि हो जाए आराम से। अगर मैं 20 लूँगा तो 20 यानी 60, 20, 40, 60 यहीं तक हो रहा है। तो कितना बहुत छोटा हो रहा है, तो एक काम करता हूँ 10 लेता हूँ, 10, 10, 10 यहाँ तक आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फार्मर लेता हूँ। यानी कि देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फार्मर्स। 1 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे 10 आएगा। फिर 10 का गैप करो, 20 आएगा, फिर 30 आएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। वो आपके ऊपर है, आप कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम दिया है 55, तो 55 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा चलेगा। अब देखो, अब हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया क्रिंक मार्क क्यों बनाया, क्योंकि ये जो हमारा कंटिन्यूस क्लास है, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, इसके लिए क्रिंक मार्क मैंने बनाया है। अब रेड वाला लेता हूँ कि ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले। देखो यहाँ पे पहला जो है 1.5 टू 3.5। एक चीज़ लिखना भूल गए हम लोग, क्या, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा इल्ड पर एकड़। क्या है, इल्ड पर एकड़, यानी पर एकड़ में कितना क्विंटल ज्वार हो रहा है, ये है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी यहाँ लिखना, नहीं तो मार्क्स कटेगा। इल्ड पर एकड़ कितने एक हो रहा है, क्विंटल में हो रहा है। किस में हो रहा है, क्विंटल में, क्विंटल, ये लिख लिया। अब ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ फार्मर्स है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, नंबर ऑफ फार्मर्स। ये क्या है, नंबर ऑफ फार्मर्स। चलो अब आगे चलते हैं। 1.5 टू 3.5 एकड़ में हो रहे हैं। कितने, 1.5 में 3.5 क्विंटल ये ज्वार की खेती कितने फार्मर कर रहे हैं, 30 फार्मर कर रहे हैं। तो 1.5 टू 3.5 देखो यहाँ पे है, 3.5 यहाँ पे है, ये इतना एकड़ है। हाँ, अब इस एकड़ में कितने फार्मर हैं, 30 फार्मर जो है खेती कर रहे हैं। तो लो 30 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी यहाँ तक लेना होगा हमें। ये हो गया, समझा ना। देखो 1.5 टू 3.5 एकड़ में खेती हो रही है। कितने फार्मर खेती कर रहे हैं इतने एकड़ में, 30 फार्मर खेती कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ तक 30 तक लिया है। फिर आ जाओ दूसरा 3.5 टू 5.5। 3.5 टू 3.5 यहाँ पे है, 5.5 यहाँ पे है। कितने फार्मर खेती कर रहे हैं इतने एकड़ में, 50 फार्मर। 50 फार्मर कहाँ पे, देखो यहाँ पे, यानी हमें यहाँ तक लेना होगा। देखो ये हो गया ना, हाँ हो गया, ये हो गया। समझाना क्या किया, 3.5 टू 5.5 एकड़ में खेती हो रही है। कितने फार्मर कर रहे हैं, 50 फार्मर कर रहे हैं, इसलिए 50 तक लिया। अब आ जाओ 5.5 टू 7.5। कितने फार्मर हैं, 55 फार्मर हैं जो 5.5 टू 7.5 एकड़ में खेती कर रहे हैं, वो भी क्विंटल में कर रहे हैं। तो कितना है, 55। तो 55 देखो यहाँ पे आएगा, मिडल में आएगा, इसके बीच में। 50 टू 60 है, तो इसके मिडल में आएगा 55, यानी देखो ऐसे इतने इतने में आएगा। ऐसा होगा। अब
7.5 टू 9.5 कितने फार्मर हैं? 40 फार्मर हैं। 7.5 यहाँ है, 9.5 यहाँ पे है, कितने हैं? 40 ना। 40 कहाँ पे देखो, 40 यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे रहेगा। ये भी हो गया। अब लास्ट 9.5 टू 11.5 कितने हैं? 20 फार्मर है। 20 तो देखो नीचे ही है एकदम, यानी यहाँ पे आएगा। देखो क्या किया है मैंने, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास कंटिन्यूअस नहीं था, कंटिन्यूअस किया। कैसे किया? इनमें गैप था 1 का, उसे 2 से डिवाइड किया, 0.5 आया, तो लेफ्ट साइड में जितना था 0.5 माइनस किया और राइट साइड में 0.5 ऐड किया, तो हमारा कंटिन्यूअस क्लास आ गया। फिर उसके बाद जो वाई एक्स एक्सिस था उसके ऊपर क्या लिया हमने? इल्ड पर एकड़, यानी कंटिन्यूअस क्लास लिया। 2-2 सेंटीमीटर गैप था, तो इसलिए हम लोग क्या किए? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 एकड़ क्विंटल ऐसा लिया, यानी 2 सेंटीमीटर में 2 एकड़ की खेती हो रही है ऐसा लिया। फिर इसमें जो फार्मर्स है, नंबर ऑफ फार्मर्स कितने थे? मैक्सिमम 55 थे, तो 55 पे के लिए क्या किया मैंने? वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फार्मर लिया, यानी जो 10 फार्मर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है ऐसे लिया मैंने। फिर 10, 20 ऐसे देखो 10-10 का गैप है सब में। फिर उसके बाद जो जैसा था उसको ऐसे हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 यानी 210 फैमिलीज इज शोन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, यानी 210 फैमिली है वो क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसे हमें हिस्टोग्राम के में शो करने का है। तो देखो पहला इसमें चेक करने का हमें कि ये जो क्लास है कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो चेक करते हैं। देखो 15 है सही है, 20 पे ख़त्म हुआ, 20 पे स्टार्ट है, यानी क्लास कंटिन्यूअस है, यानी इसमें 2 ही कॉलम रहेगा, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले लिख लेते हैं। तो एक क्लास रहता है, क्लास में क्या आएगा हमारा? इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट। देखो जो नंबर ऑफ फैमिलीज यानी 30 फैमिली ऐसी है जो कितना, और ये देखो ये 1000 में दिया, तो ये 10 to 15 नहीं है, ये 10,000 to 15,000 है, ये याद रखना। तो यानी 30 फैमिली ऐसी है जो 10,000 to 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही है। फिर उसके बाद 50 फैमिली ऐसी है जो 15 to 20,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है। समझ गया ना क्वेश्चन? तो आइए, तो ये किस में है? 1000 में है, तो लिख दो यहाँ पे 1000 रुपीज़। तो क्या है? 10 to 15, 10 to 15, फिर उसके बाद है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। अब देखो आगे, तो जो 30 फैमिली वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है? 10,000 to 15,000, तो इसमें 10,000 15,000 इधर है, तो पहले ये लिख दो नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी ये क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी है, ये याद रखना। नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं? 30 है, फिर 50 है, इधर 50 आएगा, फिर उसके बाद 60 है, फिर 55, फिर उसके बाद है 15। चलो अब आते हैं हम लोग अपने ग्राफ पे। देखो ग्राफ है एक्स एक्सिस, फिर है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या बताया मैंने कि जो क्लास रहेगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड वाला वो रहेगा हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा। क्या रहेगा? एक्स एक्सिस पे। अब देखो यहाँ पे कितने का गैप है? 10 to 15,000 है, फिर 15 to 20,000, यानी 5,000 का गैप है। कितने थाउजेंड का गैप है? 5,000 का। तो स्केल पहले ले लेते हैं हम लोग ऑन एक्स एक्सिस पे। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ 2 सेंटीमीटर पे ही लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर पे 5,000 लेता हूँ। एक्स एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5,000 लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 5,000। तो अगर मैं तो 2 सेंटीमीटर पे 5,000 ले रहा हूँ तो देखो क्या आएगा? 10,000 है पहला, एक क्रिंक मार्क रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं है। तो इधर आएगा 10,000 हमारा। फिर 2 सेंटीमीटर पे बोला हूँ, यानी ये 2 सेंटीमीटर हो गया। आप 2 सेंटीमीटर का गैप करो,
1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इधर कितना आएगा हमारा 15,000, 15 आएगा। फिर 20, 25, 30, 35, 40, कितने तक है इसका इन्वेस्टमेंट? 35 तक चलेगा, तो मैं 45 तक कर देता हूँ। तो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं क्या है, इन्वेस्टमेंट है इन थाउजेंड में, तो इसको यहाँ पे लिख दो, इन्वेस्टमेंट इन थाउजेंड्स। थाउजेंड में इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे आते हैं। वाई एक्सिस यानी जो वर्टिकली रहता है, वर्टिकली ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे देखो क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज है। अब फैमिलीज में देखो गैप कितने का है, 5 का गैप है, 5 के मल्टीपल है देखो सबके सब, 15 भी, 55 भी, 60 भी, 55 भी, तो हमें कितना 60 तक लेना होगा। अगर मैं 10 लूँगा तो 10 देखो आया क्या, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहीं तक 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहीं तक आ रहा है। यानी सही से नहीं बनेगा, बनेगा चलेगा ये भी, लेकिन छोटा बनेगा, तो हमें थोड़ा बड़ा लेना होगा। तो बड़ा लेने के लिए कितना लेना होगा, 5 का लेना होगा। ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 फैमिली लेना होगा। देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 फैमिलीज। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना फैमिली लिया मैंने, 5 फैमिली लिया। अब देखो 1 सेंटीमीटर पे 5 है, तो 5 लो यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, फिर उसके बाद 50, फिर आगे ले लेते हैं 55, ये हो गया 60। 60 तक क्यों लिया, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम फैमिली है कितने तक है, 60 तक है। तो अब ये क्या है हमारा, इसको लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो इधर लिख देता हूँ नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज है ये। अब पहला देखो क्या दिया है, पहला दिया है कि जो 30 फैमिली है वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, 10,000 to 15,000। तो 10,000 कहाँ पे, यहाँ पे है, ब्लैक मार्क कर लेता हूँ अब, नहीं तो ले लेता हूँ ये ब्लू ही लेता हूँ। चलो 10,000 to 15,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है। कौन सी फैमिली, कितनी फैमिली, 30 फैमिली। 30 कहाँ पे, यहाँ तक, यानी ये 10 to 15 कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। देखो 50, समझा ना। देखो क्या बोल रहा है आगे, 10 to 15,000, 10 से 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रही है कम फैमिली। देखो 10 से 15,000, कौन कितनी फैमिली इन्वेस्टमेंट कर रही है, 30 फैमिली, तो देखो मैंने 30 तक लिया है, हो गया। अब दूसरा देखो 15 से 20,000, कितनी फैमिली इन्वेस्टमेंट कर रही है, 50 फैमिली, यानी 50 फैमिली ऐसी है जो 15 से 20,000 इन्वेस्ट कर रही है। देखो यहाँ पे तो 15 यहाँ पे 20, यानी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये ऐसे करो, 50 यहाँ पे टेढ़ा जा रहा है, ये समझा ना। देखो 15 से 20,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है 50 फैमिली, 15 से 20,000, 50 फैमिली हो गया। अब आगे आते हैं। अब इसके बाद देखो 20 से 25,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, सॉरी फैमिली, 20 से 25 कितनी, 60। अब 60 कैसे, 60 फैमिली कर रही है, 60 यहाँ तक आ रहा है, चलो ठीक है। देखो 20 से 25,000, यानी ये ऐसा हो जाएगा, समझा ना। जो 60 फैमिली है, देखो ये 60 फैमिली यहाँ तक है, क्या कर रही है ये, 20 से 25,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है, 20 से 25,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिर उसके बाद 25 से 30 फैमिली ऐसी है, सॉरी 55 फैमिली ऐसी है जो 25 से 30,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है। कितनी फैमिली, 55, यानी यहाँ से ये क्या कर रही है फैमिली, 25 से 30,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है, समझा ना। देखो जो 55 फैमिली ऐसी है जो, देखो यहाँ से 55 है
और कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, 25 से 30,000। चलो आगे 30 to 35, जो कि सिर्फ 15 फैमिली ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी जो 15 फैमिली है वो सिर्फ 30 से 35,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है। 30 से 15 फैमिली कहाँ है, देखो यहाँ, यानी ऐसा। हो गया, समझा ना। एक बार और समझा देता हूँ। देखो जो इसमें क्या हो रहा है कि फैमिलीज है, टोटल 60 फैमिली है, वो क्या कर रहे हैं, 1000 में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो उसमें से 30 फैमिली है वो क्या कर रही है, 10 से 15,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है। देखो 10 से 15,000 कितनी फैमिली इन्वेस्टमेंट कर रही है, 30 फैमिली। फिर उसके बाद 15 से 20,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितनी फैमिली इन्वेस्टमेंट कर रही है, 50 फैमिली। फिर उसके बाद 20 से 25 कितना, 60 फैमिली इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिर 25 to 30,000 इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितनी फैमिली द्वारा, 55 फैमिली द्वारा। ऐसे ही हो रहा है। देखो फिर लास्ट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 फैमिली ऐसी है जो 30 से 35,000 इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट इन शो इन द टेबल, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू शो इन्फॉर्मेशन। यानी कि कुछ स्टूडेंट को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया गया है, और टाइम देखो कैसे दिया गया है, टाइम इन मिनट्स। वो जो टाइम दिया गया है वो मिनट में दिया गया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 60 to 80 मिनट्स दिए गए हैं। कितना, 60 to 80, यानी 14 स्टूडेंट है जिसको 60 से 80 मिनट दिए गए हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। फिर उसके बाद है 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 80 to 100 मिनट दिए गए हैं। फिर उसके बाद 24 स्टूडेंट हैं जिनको 100 to 120 मिनट्स दिए गए एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसे आगे भी है। तो पहले क्या करना है, हमें इसे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस क्लास है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस है क्या, देखो 80 पे खत्म हुआ, 80 पे स्टार्ट हुआ, 100 पे खत्म हुआ, 100 पे स्टार्ट हुआ। तो यानी कि ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास है। तो इसमें दो ही कॉलम रहेगा, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्या रहता है हमारा क्लास, यानी फर्स्ट वाला रो। तो टाइम रहेगा, तो इसे टाइम लिख दो। टाइम ये क्या है, मिनट में, तो मिनट लिख दो यहाँ पे, मिनट्स। फिर उसके बाद जो दिया गया वो लिख दो, 60 है, 60 to 80 मिनट्स है। फिर 5 है ना, 80 to 100 है। फिर 100 to 120 है। इसके बाद 120 to 140 है। फिर 140 to 160 है। तो देखो जो 14 स्टूडेंट है उनको कितना मिनट दिया गया है, 60 to 80। तो इसमें लिख दो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 14 है। फिर 20 है। फिर उसके बाद 24, 22, 16। चलो इतना हो गया। अब आते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। देखो एक्स एक्सिस पे कौन सा रहता है हमारा, ये फर्स्ट वाला यानी क्लास, जो कि टाइम मिनट्स में दिया गया है। तो देखो इसमें गैपिंग कितना है, 60 to 80 है। फिर 80 to 100, यानी 20 मिनट्स का गैप है। यानी हमें 20 मिनट लेना होगा। तो 1 सेंटीमीटर पे लेना है, 2 सेंटीमीटर पे, वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। तो मैं देखो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगा। तो मैं 2 सेंटीमीटर पे लेता हूँ 20 मिनट्स। तो देखो यहाँ पे स्केल थोड़ा इधर बनाता हूँ, पिछली बार स्केल। तो क्या होगा ये, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पे कितना ले रहा हूँ मैं, 2 सेंटीमीटर के बराबर ले रहा हूँ। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। फिर 20 मिनट्स ले रहा हूँ, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे देखो ग्रीन मार्क यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं है, ये याद रखना। तो पहला कितना है, 60 है, तो 60 ले लो यहाँ पे। तो गैपिंग कितने का है, 20 मिनट्स का, और कितने सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे। तो ये 3 हो गया, 4 सेंटीमीटर पे लो कितना, 80। फिर आएगा कितना, 100। फिर 120। फिर आएगा 140। फिर 160, 180, और ये 200। समझा ना। देखो 2 सेंटीमीटर पे है, तो देखो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप है, यानी 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और ये गैपिंग कितना है, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। चलो ये हो गया। तो ये क्या है हमारा, टाइम इन मिनट्स है। तो यहाँ पे लिख दोगे टाइम इन मिनट्स।
अब आते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखो इसमें दो सबके सब 2 के मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल है, तो कितना है मैक्सिमम 24 है। अगर मैं 2 स्टूडेंट लेता हूँ 1 सेंटीमीटर पे, तो कितना चाहिए रहेगा सेंटीमीटर, मुझे 12 सेंटीमीटर चाहिए रहेगा, क्योंकि 12 टू ज़ा 24। तो 12 है क्या, हाँ 12 है, पिछली बार किए थे हम लोग। तो 2 स्टूडेंट लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24। देखो 2 सेंटीमीटर का गैप है, ये किस पे है, ऑन सॉरी 2 स्टूडेंट का गैप है, हाँ सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का गैप है ऑन वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया है मैंने, 2 स्टूडेंट्स। समझो एक बार अच्छे से, ये 2 सेंटीमीटर पे लिया है और मैंने ये 1 सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर पे 2 स्टूडेंट लिए मैंने, सॉरी हाँ 2 स्टूडेंट लिए, 2 स्टूडेंट फिर 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप 1 सेंटीमीटर पे। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब तो पहला जो 60 टू 80 मिनट दिया है, 60 टू 80 मिनट कितने स्टूडेंट को दिए गए हैं, 14 स्टूडेंट। तो 14 कहाँ पे, यहाँ पे 60 टू 18 आ जाओ, 14 स्टूडेंट, देखो 14 यहाँ तक है, ये 60 टू 80 स्टूडेंट के दिए गए, समझा ना। यानी कि 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए 60 से 80 मिनट दिए गए हैं। फिर उसके बाद 80 टू 100 मिनट दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं, 20 स्टूडेंट को दिए गए हैं। 80 टू 100 यानी कि कितने स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट। 20 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये इंक्रीज होगा कहाँ तक जाएगा, 20 तक। स्ट्रेट लेना है स्केल से। ट्वेंटी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 80 टू 100 मिनट दिए गए हैं। इसके बाद 24 स्टूडेंट है, तो 24 स्टूडेंट को कितना मिनट दिया गया है, 100 टू 120। तो 100 टू 120 मिनट से ये कितने स्टूडेंट को दिया गया है, 24 स्टूडेंट को, यानी ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है। ये हो गया। फिर इसके बाद 120 टू 140 मिनट्स दिए हैं, कितने स्टूडेंट को दिए गए हैं, 22 स्टूडेंट। 22 स्टूडेंट देखो यहाँ पे, यानी ये यहाँ पे आएगा। कितने स्टूडेंट को दिए गए हैं, 22 स्टूडेंट्स को कितना मिनट दिया गया है, 120 टू 140 देखो। फिर उसके बाद 140 टू 160 कितने स्टूडेंट को, 16। 140 टू 160 कितने स्टूडेंट है, 16, यानी ये ऐसा यहाँ पे रहेगा, हो गया, बस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.5। और एक बात, इसके पहले के लेक्चर में मैंने 6.1 6.2 6.3 कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं।